नमस्कार दोस्तों। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग में कुछ एनहांसमेंट्स करने के लिए, ताकि हम कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करके देखें कि उसमें कैसा परफॉर्मेंस आता है। उसका नाम मैंने रखा है ग्रैंड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मैं उसमें काफी सारे वर्जन्स, शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग के क्लासिक वर्जन और टेक्निकल इंडिकेटर वर्जन, और उसमें भी काफी सारे वेरिएशंस को टेस्ट करने वाला हूं, वो भी लाइव मार्केट डेटा के हिसाब से। तो बैक टेस्टिंग तो हमने बहुत कर ली, देख लिया। मैं लाइव मार्केट टेस्टिंग आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ताकि आप फील ले सकें कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं लाइव में तो कैसे ऊपर नीचे जाता रहता है, कैसे कैसे मंथली परफॉर्मेंस आती है, कब प्रॉफिट बुक होते हैं। तो वो सब कुछ आप लाइव ट्रैक कर पाएंगे मेरे इस एक्सपेरिमेंट से। तो आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था, मैंने उसमें कहा था मैं मई से स्टार्ट करूंगा टेस्टिंग, लेकिन मुझे लगा क्यों ना हम इसे पूरे फाइनेंशियल ईयर में ही संभालें। तो मैं अप्रैल 1 से स्टार्ट कर दी इसकी थोड़ी बैक टेस्टिंग, और उसके बाद का सारा डेटा लाइव में टेस्ट कर रहा हूँ मई के हिसाब से। तो अप्रैल में क्या रिजल्ट्स आए वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अलग अलग वर्जन में। और मैंने एक और वर्जन डाला है ताकि टेक्निकल प्लस जो क्लासिक है उन दोनों का एक जो अच्छा सा कॉम्बो निकल के आता है, उसे भी मैं बैक टेस्ट कर सकूं या फॉरवर्ड टेस्ट कर सकूं। और वो क्या है वर्जन, वो मैं आपको बताता हूं। तो इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली मैं ये एनालाइज करना चाहता था, ये सारे पॉइंट्स, कि हमारे प्रॉफिट्स कैसे आते हैं अलग अलग वर्जन में, और जो क्लासिक एसएसटी है जिसमें हम लॉस नहीं बुक करते, उसमें नोशनल लॉसेस किस लेवल तक जाते हैं। और जो नया वाला एसएसटी जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, टेक्निकल इंडिकेटर जिसमें हम स्टॉप लॉस रख के लॉस भी बुक करते हैं, उसमें कितने एक्चुअल लॉसेस तक जाता है। किस वाले स्ट्रेटजी में हमारा कैपिटल कब एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि एग्जॉस्ट होने के बाद हम नए परचेज नहीं कर सकते, इसलिए एग्जॉस्ट को भी मैं ट्रैक कर रहा हूँ। और किस वर्जन में हमारे कैपिटल को बेटर प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि हमारा सारा कैपिटल ऐसा नहीं कि फंसा ही रह जाए और हम ना नए परचेज कर पाए ना प्रॉफिट बुक कर पाए। तो कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे, ज्यादा नीचे ना गिर जाए अगर मार्केट नीचे चला जाए। तो ये सारी चीजें मैं इस एक्सपेरिमेंट में एनालाइज कर रहा हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि मैंने एक और वर्जन ऐड कर दिया है इसमें, ताकि क्लासिक एसएसटी और जो नया वाला टेक्निकल एसएसटी है उसका एक अच्छा सा कॉम्बो भी हमारे पास हो। वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो पिछले वाले वीडियो में अगर आपने देखा होगा और पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर पहले देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा मैं आज क्या बता रहा हूँ। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस शीट में जो मैंने आपसे शेयर करी थी, जिसका नाम है एसएसटी एक्सपेरिमेंट, उसमें आप क्लासिक एसएसटी में क्या सेटअप यूज हुआ है वो यहाँ पे है, एसएसटी विद टेक्निकल इंडिकेटर। और मैंने यहाँ शीट्स के नाम ब्रैकेट में लिख दिए ताकि आपको ये पता चल जाए कौन सी वाली शीट में क्या है। ठीक है, उसमें क्या पैरामीटर्स यूज हुए हैं, एसएसटी विद टेक्निकल इंडिकेटर एंड प्रॉफिट ट्रेलिंग, उसमें क्या पैरामीटर्स हैं। और अब ये नया वर्जन एसएसटी विद टेक्निकल इंडिकेटर विद एवरेजिंग। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूं, मैं एसएसटी के हिसाब से परचेज करूंगा, यानी कि एसएसटी में जब बाय सिग्नल आएगा, प्लस जब उसमें वो टेक्निकल इंडिकेटर्स यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 डेज की पॉजिटिव होगी और स्टॉक वीसीबी बैंड के ऊपर होगा, तो खरीदा जाएगा। ये होगा बाइंग क्राइटेरिया। लेकिन अगर वो नीचे चला जाता है प्रॉफिट मीट होने से पहले, तो हम उसमें लॉस नहीं बुक करेंगे, हम वेट करेंगे कि वो जब दोबारा से बाय सिग्नल दे उस वक्त हम एवरेजिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं एवरेजिंग करने वाला हूँ मैक्स 3 नंबर ऑफ टाइम, ताकि ये सेम रहे क्लासिक एसएसटी के जैसा। और मैं हर एक इन्वेस्टमेंट को 10,000 के साथ करूंगा, यानी कि जब जब मैं बाय करूंगा हर एक स्टॉक में अराउंड 10,000 इन्वेस्ट करूंगा। और बाय तभी करूंगा जब सारे क्राइटेरिया फुलफिल होंगे। जब नया बाय होगा या चाहे एवरेजिंग होगा, सारे क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तो ही बाय किया जाएगा। हो सकता है वो सेम प्राइस पे हो, नीचे हो, ऊपर हो, कहाँ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एवरेजिंग सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने पे करेंगे। तो उसका यहाँ पे मैंने आपको सेटअप दे दिया, आप देख सकते हैं इस शीट में। मैं इस शीट का लिंक आपको इस वीडियो में भी दे दूंगा। उस वीडियो को बनाने के बाद मैंने इस शीट में और कुछ भी ऐड किया है। एक तो मैंने ये सारी शीट्स इंडिविजुअली ऐड कर दी, और उसमें अप्रैल का डेटा जो मैंने बैक टेस्ट किया इन सारे क्राइटेरिया के हिसाब से, वो यहाँ डाल दिया है। तो देखेंगे आप क्लासिक एसएसटी में डेटा है, अभी समझाऊंगा आपको। टेक एसएसटी विद एवरेजिंग जो ये नया वर्जन है वो यहाँ सेकंड नंबर पे डाली है, ताकि क्योंकि क्लासिक एसएसटी और टेक एसएसटी काफी सिमिलर तरीके से चलने वाले हैं, तो एक साथ मैंने ये रख दिया है। टेक एसएसटी ये वो वाला वर्जन है जिसमें हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और जो लास्ट में है टेक एसएसटी विद ट्रेलिंग प्रॉफिट, जिसमें स्टॉप लॉस होगा लेकिन प्रॉफिट ट्रेलिंग भी करेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं एक एक करके इनके क्या रिजल्ट्स आए और ओवरऑल क्या रिजल्ट आया। उसके लिए मैंने परफॉर्मेंस कंपैरिजन वाली एक शीट बना दी है जहां पे इन सारे डेटा को पुल किया जाएगा। तो अगर आपको एक जस्ट ग्लांस में देखना है कि कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, आप परफॉर्मेंस कंपैरिजन वाली शीट को देख सकते हैं। उसमें आपको टॉप में ओवरऑल परफॉर्मेंस मिल जाएगा चारों वर्जन का। ठीक है, और ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये इंडिविजुअल शीट से आ रहा है। तो इंडिविजुअल शीट को पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी हो। और प्लस मैं इस शीट का एक कॉपी फ्रेंडली वर्जन भी आपके साथ शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि जो लोग इनके फॉर्मूलाज देखना चाहते हैं, इस शीट को कॉपी करना चाहते हैं, किसी रीजन से मे बी वो अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहें, उसके लिए आप इसे कॉपी करके यूज भी कर सकते हैं। बाकी जिन्हें सिर्फ देखना है, व्यू करना है, उनके लिए मैं व्यू ओनली वर्जन भी शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो क्लासिक एसएसटी में, जिसमें हम एसएसटी के सिग्नल पे बाय करते हैं और एवरेजिंग करते जाते हैं, और मैक्सिमम 3 टाइम्स एवरेजिंग। तो 1 अप्रैल से मैंने जब इसे ट्रैक करना स्टार्ट किया,
तो ये सारे शेयर्स खरीदे गए जो आप देख रहे हैं करंट होल्डिंग्स में, ठीक है। येलो वाले जो कॉलम्स है वहां मैं मैनुअली डेटा इनपुट करता हूँ, बाकी जो ब्लैक में है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप, पहले मैंने 1 लिखा है, फिर 1.2, 1.3। अगर मैं इंडसइंड बैंक में एवरेजिंग करूंगा तो नेक्स्ट पाई में 1.2 पे ऐड कर दूंगा, और ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लगा है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि कितना मेरा एवरेज प्राइस आया है, क्योंकि जब मैं प्रॉफिट टारगेट निकालूंगा वो एवरेज प्राइस पे होगा, ठीक है। मैं वो फॉर्मूला से अपडेट कर दूंगा। उसी तरह अगर थर्ड बाई तक भी जाता हूँ तो वो थर्ड बाई यहाँ आएगा, इसलिए मैंने 1, 1.2, 1.3 लिखा है। बाकी शेयर्स के लिए मैंने 2.2, 2.3 या 3.2, 3.3 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो जगह घेरते हैं अभी, लेकिन जब वो एक्चुअल परचेज होंगे मैं उनको भी उस तरह से अपडेट कर दूंगा अगर वहां एवरेजिंग होती है। तो इसमें क्या हुआ, ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये सारे परचेज हुए और जो बिक गए जिनमें टारगेट मीट हो गया, टारगेट रखा है हमने फर्स्ट बाय पे 10%, सेकंड बाय पे 8%, यानी 2 बाय हो जाए तो एवरेज बाय प्राइस पे 8%, और 3 बाय हो जाए तो एवरेज बाय पे 6% का टारगेट। तो ये चारों शेयर बिक गए 10% के टारगेट में। कोई एवरेजिंग किसी भी शेयर में अभी तक नहीं हुई है इस एक महीने में, अप्रैल से लेके अभी मई 7 चल रहा है आज, कोई एवरेजिंग नहीं हुई, ठीक है। तो इसका यहाँ परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा, और यहाँ लास्ट में अप्रैल मंथ में टोटल कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे है, प्लस क्लासिक एसएसटी का ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स क्या चल रहे हैं, कितना टोटल कैपिटल में डिप्लॉय करने वाला हूँ शुरू में 2 लाख, उसके बाद कितना एवरेजिंग के लिए रखा हुआ है, तो बचा जो है वो फ्रेश बाय के लिए है क्योंकि एवरेजिंग के लिए रिजर्व में रखा जाएगा, बाकी का 1 लाख जो बच गया वो फ्रेश बाइज के लिए है, वो यहाँ पे है। और अभी करेंटली कितना इन्वेस्टेड है यहाँ पे ये टोटल हो रहा है, जो भी सारा परचेज किया है उसका सम यहाँ पे आ रहा है, और वही यहाँ पे मैंने करेंटली इन्वेस्टेड में पुल किया है, यानी कि इतना अमाउंट अभी हमारा करेंटली इन्वेस्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 लाख मेरा फ्रेश पाई के लिए था और 98,900 मैंने यूज कर लिया, यानी कि अब मैं और कोई फ्रेश पाई नहीं कर सकता क्योंकि 10 स्टॉक्स मैंने खरीद लिया जो कि मैंने मैक्स रखे थे अपने सेटअप में, जो कि आप सेटअप यूज्ड वाली फाइल में देखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक मेरे पास 10 होंगे क्योंकि हर एक स्टॉक में 10,000 के करीब जा रहे हैं और टोटल 1 लाख है, यानी कि 10 स्टॉक्स में खरीद सकता हूँ। 10 के बाद मैं नहीं खरीद सकता जब तक कि कोई प्रॉफिट बुक ना हो जाए। हाँ, एवरेजिंग के लिए मेरे पास अभी भी 1 लाख पड़े हैं, यानी कि मैं एवरेजिंग सब में कर सकता हूँ। डेज पास, तो 1 अप्रैल से अभी तक कितने डेज हो गए हैं, 37 डेज हो गए हैं। मैक्स कितना इन्वेस्ट हुआ है एक टाइम पे, ठीक है, यानी कि जब मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स थे कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था उस टाइम पे, वो यहाँ मैंने ट्रैक करके चला हुआ है। ये मैनुअली अपडेट करना पड़ता है मुझे जब जब मैं देखता हूँ कि मैक्स नंबर यहाँ पहुंच गया है। इसका क्या फायदा होता है, मैं ये कैलकुलेट कर पाता हूँ कि जो मेरा मैक्स अमाउंट इन्वेस्ट हुआ उस पर मेरा कितना प्रॉफिट परसेंटेज बन के आ रहा है, क्योंकि वो तो मार्केट में लग गया। जो मेरा बाकी इन्वेस्ट नहीं हुआ उसको लिक्विड बीज में या कहीं और पार्क कर सकता हूँ, मे भी अपने सेविंग्स अकाउंट में पार्क कर सकता हूँ, उसमें थोड़ा बहुत रिटर्न आएगा जो कि मैं यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट एन आइडिया देने के लिए कि मैक्स इन्वेस्टेड, इसलिए मैं ट्रैक कर रहा हूँ। एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ अनसोल्ड डेज, तो जो बिके नहीं है उनका एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या रहा, ओवरऑल यहाँ पे आ रहा है वो 28 डेज, और एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ सोल्ड, जो बिक गए उनका एवरेज होल्डिंग पीरियड, इससे हमें ये आइडिया होगा कि जो हमारे पोर्टफोलियो में रह रहे हैं उनका एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या है, और जो बिक गए हैं अभी तक उनका कितने दिन में बिका है ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो 11 डेज में बिका इस वाले वर्जन में। प्रॉफिट बुक, अभी तक हमने टोटल इतना प्रॉफिट बुक कर लिया है। मंथली एवरेज रिटर्न, तो मैं ये कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, टोटल प्रॉफिट जो बुक कर लिया और अभी तक जितने मंथ निकल चुके हैं उसके हिसाब से, जैसे 2 मंथ निकल जाएंगे तो ये हाफ हो जाएगा, 4,137 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लगा रखा है जो आप देख सकते हैं, जिन लोगों को समझना है कैसे निकाल रहा है। तो अगर एक ही महीने प्रॉफिट बुक हुआ और बाकी 11 महीने प्रॉफिट बुक नहीं हुआ तो ये धीरे धीरे एवरेज मंथली प्रॉफिट नीचे चला जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ एक ही मंथ बुक कर पाए लेकिन इतने सारे मंथ्स तो निकल गए, ठीक है। इसलिए ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा रखा है आइडिया लेने के लिए कि मंथली बेसिस पे कितना रिटर्न जनरेट करके दे रही है हमें स्ट्रेटेजी, ओके। और फिर है मंथली एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन मैक्स इन्वेस्टेबल कैपिटल। मैक्स इन्वेस्टेबल कैपिटल मतलब ये जो 2 लाख है ये मेरा मैक्स इन्वेस्टेबल है, उस पे कितना मेरे को जनरेट करके दे रहे हैं परसेंटेज वाइज, ये यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। और फिर मैंने एंड ऑफ द मंथ समरी, अप्रैल के एंड में क्या रिजल्ट्स आए उसकी समरी यहाँ पे दे दी है इन्हीं सारे पैरामीटर्स की। और मई का अभी चल रहा है तो इसमें सारे अपडेट नहीं हुए, क्योंकि मई जब खत्म हो जाएगा उसमें सारा अपडेट होगा। जो डायनेमिकली चेंज हो रहे हैं वो यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं, ठीक है, वो सब ट्रैक हो रहा है यहाँ पे। सिमिलरली टेक एसएसटी विद एवरेजिंग, जो ये नया वर्जन मैंने डाला है उसमें क्या क्या परचेज हुए और उसमें क्या क्या सेल हुए उसकी समरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। टेक एसएसटी जिसमें हम स्टॉप लॉस यूज कर रहे हैं उसकी समरी आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें मैंने सोल्ड में देखेंगे आप, टारगेट मेट जो ग्रीन कलर में आएगा, यानी कि यहाँ टारगेट मीट हो गया, ग्रीन कलर में है, और जहां स्टॉप लॉस हिट हो गया वो रेड कलर में आएंगे, ताकि हम एक ही नजर में देख पाए कि यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुए, यहाँ टारगेट मीट हुए, और हम एनालाइज कर पाएंगे कि ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं या ज्यादा टारगेट हिट हो रहे हैं।
क्योंकि ये सारा एक एक्सपेरिमेंट है, इससे मेरे को निकालना क्या है कि कौन सा वर्जन ज्यादा बेहतर है। क्लासिक एसएसटी को तो हम देख चुके हैं, काफी अच्छा चलता है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे अभी करंट मार्केट है, कई बार ऐसे शेयर्स हमारे पास आ जाते हैं जिनमें परफॉर्मेंस आने में बहुत टाइम लग जाता है और हमारा पैसा वहां पे रुक जाता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मेरा एक्सपेरिमेंट है कि हम अपना पैसा फ्री रख पाएं और जो स्ट्रॉन्ग शेयर है उन्हीं में इन्वेस्ट करें। उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो सब मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, आप उसे जरूर देख लें। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा टारगेट मेट हुआ है या फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आप क्या था, अप्रैल में हमने सिर्फ 1575 इसमें प्रॉफिट कमाया। ठीक है, क्योंकि एक ही शेयर बिक पाया था इसमें, और अभी हमारी करंट होल्डिंग में 2 शेयर पड़े हुए हैं और 2 और शेयर बिक गए, लेकिन में स्टॉप लॉस हिट हुआ और कितने परसेंटेज पे हुआ, कितना अमाउंट गया, तो ओवरऑल हमारे पास अभी 114 का प्रॉफिट है, 114 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है इस वाले वर्जन में। अभी थोड़ी देर में मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूंगा, वो दिखाऊंगा आपको। और फिर लास्ट में टेक एसएसटी विद ट्रेलिंग प्रॉफिट, जिसमें हम प्रॉफिट जिसमें हम खरीदते हैं, उसके बाद आधा बेच देते हैं जब प्रॉफिट टारगेट आ जाता है, और बाकी का आधा ट्रेल करते हैं एक स्टॉप लॉस के साथ, ताकि हम उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए। तो उसमें क्या हुआ, बजाज होल्डिंग में जब आधा बेचा तो इतना प्रॉफिट आया, बाकी का बजाज होल्डिंग ऑरेंज कलर में, मतलब कि वो स्टॉप लॉस हिट हो गया उसका टारगेट मीट होने के बाद। ठीक है, और क्यों हुआ, क्योंकि वो प्राइस ड्रॉप हो गया बाइंग प्राइस पे। 3 तरह के क्राइटेरिया होते हैं जो मैं ट्रैक करता हूँ ये ट्रेलिंग प्रॉफिट में, वो आप सेटअप में देख पाएंगे कि किस हिसाब से हम ट्रेलिंग प्रॉफिट को बुक करते हैं, कब लॉस बुक करते हैं, वो सारी चीजें वहां मेंशन है। और डाबर और इंडस इंड बैंक में तो स्टॉप लॉस ही हिट हो गया, टारगेट नहीं मीट हुए। ठीक है, तो इसमें -411 रुपीज का चल रहा है प्रॉफिट, यानी कि लॉस में चल रहे हैं, और ये रियलाइज लॉस है। ठीक है, तो रियलाइज लॉस के अलावा मैंने नोशनल लॉसेस भी ट्रैक किए हैं, जो आप देख पाएंगे यहाँ टॉप में हर एक स्ट्रेटेजी में। अब आते हैं परफॉर्मेंस कंपैरिजन पे। ये आपको ओवरऑल व्यू देने वाला है कि क्या अभी परफॉर्मेंस चल रही है हर एक वर्जन में, चारों वर्जन में, और मंथली क्या रहा है। ठीक है, तो टॉप में है ओवरऑल परफॉर्मेंस, सारे क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया जो अभी आपको समझाए, तो दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है ग्रीन में, जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट बना। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में अभी तक हमारा एसएसटी, क्लासिक एसएसटी टॉप में चल रहा है, जिसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बना। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट देख के ही सारी चीजें डिसाइड नहीं कर सकते हम, कंक्लूड कुछ भी नहीं करना है अभी। इसको तो मैं लंबा खींचने वाला हूँ एक्सपेरिमेंट को, कम से कम 6 महीने या 1 साल, उसके बाद ही कंक्लूजन निकलेगा, क्योंकि ये लाइव टेस्टिंग हो रही है, बैक टेस्टिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या चीजें हैं। एक तो ये रेड कलर में इसलिए है, जहां भी कैपिटल एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी कि हम मैक्सिमम परचेज जो कर सकते थे वो हो जाएंगे, वो रेड कलर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे। तो क्लासिक एसएसटी में मैं अपना फ्रेश कैपिटल एग्जॉस्ट कर चुका हूँ, जो मैं फ्रेश बाय के लिए यूज कर सकता हूँ। बाकी में मेरे पास अभी भी अच्छा खासा कैपिटल बचा हुआ है। और सबसे नीचे है करंट नोशनल लॉस। अभी नोशनल लॉस क्या चल रहा है, प्रॉफिट जो बुक कर लिए वो तो रियलाइज्ड प्रॉफिट है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है रो नंबर 12 में। लेकिन करंट नोशनल प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है वो आप देख सकेंगे यहाँ की लास्ट रो में। ठीक है, तो इसके हिसाब से ओवरऑल विनर अभी क्लासिक एसएसटी, उसको ट्रॉफी मिल गई है ओवरऑल विनर की, यहाँ मैंने लिख दिया है टिल एंड ऑफ अप्रैल। और फिर नीचे है, यहाँ पे मैंने निफ्टी 100 का जो चार्ट है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है मंथली, ताकि हमें ये आइडिया हो जाएगा ओके अप्रैल मंथ में निफ्टी 100 इस तरह से मूव किया था। तो वो चार्ट आप यहाँ देख पाएंगे, जब मैं मई का डेटा ऐड करूंगा तो मई का चार्ट आप देख पाएंगे नेक्स्ट यहाँ पे। उसी तरह सारे महीने में ऐड करता रहूंगा राइट हैंड साइड में। और फिर उसके बाद मैंने विनर लिख दिया है इस ग्रीन कलर में कि कौन है इस मंथ का विनर। तो क्लासिक एसएसटी ऑफ कोर्स, वो देख सकते हैं हम, सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसने बनाया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स ऐड कर दिए, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ प्रॉफिट देख के ही सब कुछ कंक्लूड करना और ये समझ लेना कि ओके ये ही बेस्ट है, नहीं, कुछ और पॉइंट्स भी ध्यान रखने होते हैं। तो वो पॉइंट्स मैंने यहाँ जो मेरी समझ में आते हैं वो मैंने लिखे हैं। तो क्लासिक एसएसटी वाज द विनर बाय अ ह्यूज मार्जिन व्हिच वी कैन सी, ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकल ट्रेलिंग प्रॉफिट वर्जन गेव अस द लीस्ट प्रॉफिट। जो टेक्निकल ट्रेलिंग है उसमें हमारा प्रॉफिट क्या, लॉस ही हुआ है, तो वो लीस्ट प्रॉफिट पे था अप्रैल में। इनफैक्ट अप्रैल का यहाँ पे है, आपको नीचे दिखेगा। मई में कुछ लॉस बुक हुए थे इसलिए वो नेगेटिव में चला गया, लेकिन अप्रैल में वो पॉजिटिव में था। 525 उसने हमें दिए थे, जो ट्रेलिंग प्रॉफिट वाला वर्जन था, जो सबसे कम था चारों में। थर्ड पॉइंट, ऑल ऑफ द इन्वेस्टेबल कैपिटल इज लॉक्ड इन क्लासिक एसएसटी। तो जैसा हम देख सकते हैं क्लासिक एसएसटी में पूरा जो 1 लाख है ऑलमोस्ट हमारा लॉक हो चुका है, यानी कि फ्रेश बाय नहीं कर सकते। लेकिन बाकी वर्जन में हमारे पास अभी भी अच्छा खासा पैसा बचा है फ्रेश बाय करने के लिए। और जब अप्रैल एंड में मैंने समरी लिखी थी तब तक कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। जो भी स्टॉप लॉस हिट हुए हैं वो मई में हिट हुए हैं, क्योंकि अभी मई में जब फेड ने रेट हाइक किए तो काफी मार्केट ने रिएक्ट करा नेगेटिवली, और मार्केट नीचे ही जा रहा है, इसकी वजह से हिट हो गए। और कोई भी रीजन हो सकता है, मेनली तो यही रीजन है क्योंकि सारे ही शेयर इसके होने के बाद सब नीचे जा रहे हैं, तो इसमें कुछ में हिट हो गए स्टॉप लॉस।
बट वो हमारा वो नहीं है कि किस वजह से हिट हुए। जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है किसी भी वजह से हिट हुए, अगर वो क्राइटेरिया में स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो वो यहाँ मैं मार्क कर दूंगा और डेटा में हम देख पाएंगे। अगर नहीं हुआ है, प्रॉफिट टारगेट मीट हुआ है, जो भी जैसा भी रिजल्ट आता है, इररिस्पेक्टिव की किस कारण से आ रहा है, क्या कोरोना स्ट्रांग हो गया है, या फिर वॉर ज्यादा तेज हो गया है, या फिर ये फेड रेट्स हाइक हो गए हैं, या कोई और पॉलिटिकल रीजन, एनी रीजन डजंट मैटर। जो हमारे इंडिकेटर्स, जो हमारा सेटअप कह रहा है, उसके हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग, सब कुछ उस हिसाब से चलता रहेगा। मैं सिर्फ एक रीजन आपको बता रहा था कि किस वजह से मई में हिट हुए सारे स्टॉप लॉस। ओके दोस्तों, तो मैं ये सारे लिंक्स आपसे शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और फिर आप इस शीट को खुद से भी देख सकते हैं, और अगर कॉपी करना चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं, और फिर साथ में एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, कोई सुझाव हो तो बताइए, मुझे खुशी होगी आपके सुझाव जानने में और आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में। धन्यवाद दोस्तों, आपसे जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में।